ऑलराइट गाइस, आई सॉ माय सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखो यार, जब से वन पीस एल्बाफ की दहलीज पे आके खड़ा हुआ है ना, तब से न जाने कितनी ही मेस्मराइजिंग चीजें हमें एपिसोड बाय एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। हर एपिसोड दूसरे एपिसोड से बेटर ही होता है। जब हमें लगता है कि भाई इससे बढ़िया क्या होगा, ओडा जी अपनी राइटिंग करके कुछ अच्छा सा कुक कर देते हैं और हमें और बढ़िया चीजें दिखाते हैं। और इस बार भी अगले एपिसोड के लिए ऐसी चीजें हो गई, ऐसे स्पॉयलर्स देखने को मिल गए जिसने हमें पूरी तरीके से हिला के रख दिया। रूमर्स में तो ऐसा भी चल रहा है कि इतने बड़े कैसे हो सकते हैं भाई ये रूमर्स, कहीं यार हमें ओडा जी ने अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया। बट खैर चलो, उन चीज़ों को साइड में रखते हुए सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर आप स्ट्रॉ हैट पायरेट से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो तो अभी कभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत कुछ बताता हूँ। तो भाई देखो, चीज़ कुछ ऐसी है कि जब से एल्बाफ की दहलीज पे हमने कदम रखा है तो हमें कदम कदम पे कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। अभी जैसे हमने देखा कि मतलब सबसे पहले हम ये जानते थे कि भाई हमारे जॉय बॉय के पास एक एमिथ नाम का रोबोट हुआ करता था कुछ 800,000 साल पहले। फिर अब हमने देखा कि भाई 3,000 साल पहले भी कोई था जिसके पास एक ग्रैंड रोबोट हुआ करता था जो एमिथ से भी ज़्यादा बड़ा था। और अब हम जानते हैं कि भाई हर जॉय बॉय में, हर सीरीज में, हर सेंचुरी में एक रोबोट तो ज़रूर होता है किसी पायलट के साथ। जहाँ सबसे पहले 3,000 साल पुराना रोबोट था, फिर एमिथ देखने को मिला, और अब हमारे लूफी जी के साथ हैं भाई फ्रैंकी। अब उसे कितना भी साइबॉर्ग बोल लो, अल्टीमेटली वो है तो रोबोट ही। अब ये भी हो सकता है कि उनको यहाँ पर एक मतलब लेवल अप मिल जाए, और वो भी ऐसे भीम का है, कुछ बड़े बड़े से लगने लगे। खैर ये तो आगे की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई बहुत तगड़े तरीके से जो हमारे मतलब वो है ना फ्रैंकी जी, वो बड़े प्यार से देख रहे हो उस 3,000 साल पुराने रोबोट को। और मुझे लगता है वो वहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और एडम ट्री और फ्रैंकी ये दोनों मिलकर कुछ करने वाले हैं। हो सकता है हमें भौकाली चीज़ें देखने को मिले। लेकिन हम चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो देखो यार, हम ओडा जी की कुकिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे अपने कैरेक्टर को बनाते हैं। पहले तो वो कैरेक्टर के अराउंड एक थ्योरी बिल्ड करते हैं, फिर उस कैरेक्टर को दिखा देते हैं, थोड़ा सा उसकी पावर दिखाते हैं, और उसके बाद उसे थोड़े समय के लिए शांत कर देते हैं। आप जानते हो ऐसे ही होता है ना, हमने काइडो के समय पे भी यही देखा था, फिर शैंक्स के समय पे भी यही देखा था। मंकी दी ड्रैगन तो भाई अभी तक गायब है, और लोकी के साथ भी ऐसा ही है। जैसे ही हमें लगने लगा कि लोकी फाइट करने वाले हैं, उनका हैमर थंडर शॉक हमने देखा, लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से हमारे लोकी जी पिट गए, वो भी किससे, शैमरॉक से। वो 3 कुत्तों वाला अटैक उन पे पड़ गया, जिसके बाद वो हैवीली इंजर्ड हो गए। अब वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया उनके लिए कि भाई वो कुछ समय के लिए डाउन होने वाले हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक उनके देखने को मिलेंगे जब तक वो सो रहे हैं, जब तक वो इंजर्ड हैं या बेहोश है, कुछ भी मान लो। खैर अब चलो भाई आगे चलते हैं। एक चीज़ हमें क्लियरली पता चल गई है कि भाई ये लोकी की आंख में जो पट्टी है ना, ये अभी से नहीं है, जन्मों से है। मतलब बचपन से ही उनकी आंख में पट्टी बांध रखी है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आपने वो डोरेमोन का एपिसोड नहीं देखा था, जहाँ पे वो स्नेक जैसा एपिसोड था, वो स्नेक किसी को भी देखता था तो दुनिया पत्थर की बन जाती थी। कुछ लगता है ऐसी ही पावर हमारी लोकी जी पर है, साइक्लॉप्स जैसी, कि अगर वो आंखों से देख ले किसी को तो वो बंदा वहीं के वहीं भस्म हो जाए, वहीं मर जाए। ऐसा कुछ हमने भाई हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट में भी देखा था कि भाई अगर सांप की आंखों में कोई देख लेता है तो भाई वो तुरंत ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या पता हमारे लोकी के पास में कुछ वैसे ही पावर हो, इसलिए उनकी आंखों को बंद कर दिया हो। खैर ये तो अलग बात है। हम चलते हैं अपने उस मेन रूमर की तरफ, उस मेन स्पॉइलर की तरफ, जिसने सबको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि कहीं ओडा जी हमारे साथ अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे। तो हुआ कुछ यूँ, जब हमारे लोकी जी नॉकआउट पड़े हुए थे तो हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हैवीली इंस्पायर होते हैं। किससे? रॉक्स दी ज़ुबैक पायरेट से। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ज़ुबैक पायरेट उनकी ज़िंदगी का मतलब एक प्यार हुआ करता था। जैसे लूफी के लिए शैंक्स थे ना, वैसे ही हमारे लोकी के लिए ज़ुबैक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी ज़ुबैक पायरेट को ज्वाइन करने के लिए। अब वो ज़ुबैक पायरेट्स के पास जाते भी हैं, भाई हमें ले लो, भाई मुझे ले लो, मुझे ले लो। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि वो भाई उनके साथ रहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। भाई लूफी को भी शैंक्स ने नहीं चुना। खैर उन्होंने तो प्यार से लूफी को बोला भाई तो अभी छोटा है, लेकिन ज़ुबैक ने लगता है थोड़ी बेइज्जती कर दी लोकी की और मार के भगा दिया कि बच्चे जब आपसे सीख क्या। जिसके बाद लोकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। लोकी कहते हैं कि भाई थांबा थांबा, हम आपको बताते हैं, और लोकी अकेले ही वॉर छेड़ देते हैं ज़ुबैक के ऊपर। अब बाकी सारी चीज़ अलग है भाई, क्रू छोड़ो, भाई लोकी में जान तो होगी। वो बहुत खतरनाक तरीके के आउटस्पोकन बंदे हैं। अब उस अकेले बंदे ने भाई इतनी खतरनाक पायरेट्स की टीम को छेड़ दिया है, तो भाई उसमें थोड़ी सी जान तो बनेगी। मतलब छोटे मोटे बंदे नहीं होंगे लोकी उस समय भी। खैर अब आपको क्या लगा, लड़ाई में क्या हुआ होगा? ऑफ कोर्स लोकी की हार हो गई। ज़ुबैक पायरेट ने कुत्ते की तरह मारा और एक 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 सेगमेंट छोड़ दिया उनके ऊपर कि बेटा
या पहले बाबूजी से सीख किया। और फिर लोकी शांत हो गए और उनके दिमाग में कुछ ऐसा चलने लग गया कि भाई यार कहीं मैंने गलत एरा और गलत लोगों के साथ तो नहीं जन्म ले लिया, कहीं मैंने गलत लोगों से माफ़ी तो नहीं मांग ली, कहीं मैंने गलत लोगों को तो नहीं ज्वाइन कर लिया। भाई लोकी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, ज़िबैक से बुरा बंदा ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता। और भाई वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। अब ये रूमर इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है भाई। देखो पहले तो एल्बाफ में होली नाइट्स गॉड नाइट्स आए थे भाई, उसे ही देखकर हम मैस्मराइज हो गए। फिर हमें पता चला शैमरॉक और शैंक्स, मतलब नहीं, हम शैंक्स नहीं बोलते, शैमरॉक और शैंक्स आनंद। हमें पता लगा ये दोनों भाई भाई हैं भाई। इतना ही काफ़ी नहीं था कि हमें ये भी पता चल गया कि 3000 साल पुराना रोबोट भी है भाई। हम वहाँ से भी जैसे तैसे बचे कि अब हमें ज़िबैक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वाइट बियर्ड की भी एक झलकी दिखाई दी थी। मतलब वो लेजेंडरी ट्राई मतलब वाइट बियर्ड, शॉर्लेट लिनलिन और हमारे काइडो भी मतलब थोड़ा बहुत, मतलब आपको पता है ना उसी ग्रुप का पार्ट थे, तो वो भी देखने को मिले भाई। क्रेजी। जिससे एक चीज़ एकदम साफ हो रही है। और मेरी थ्योरी जो मैंने लास्ट टाइम, अगर आपने नहीं देखा भाई आप जाओ बस, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वन पीस की वो वाली थ्योरी देखो जहाँ पे मैंने वन पीस का ट्रू नेचर रिवील किया है, जाके उसे चेकआउट करो, आपको बहुत न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ बताया, अभी अभी जाके देख के आना। खैर मेरी, और फिर ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो देखो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे कैसे मैंने आपको बताया था कि वन पीस का ट्रू नेचर कैसा है, और वो चीज़ सही होते हुए भी नजर आ रही है। अब ये सारे पर्सनैलिटीज़, ये सारी चीज़ें, ये सारे लेजेंडरी क्रूमेट्स, ये सारे लेजेंडरी पायरेट्स अगर एल्बाफ में आ रहे हैं तो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि लाफ टेल पे जाने से पहले हमें मेजर लड़ाई दिखने वाली है। जो एक असली लड़ाई का मुद्दा बनेगा वो बनेगा एल्बाफ। एल्बाफ में ही असली लड़ाई होने वाली है। तो भाई समझ जाओ, ज़िबैक का यहाँ पे मतलब एक मतलब स्पॉइलर हमें मिल चुका है। ज़िबैक के फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हैं, पता नहीं और कितने होंगे। लोकी का फ्लैशबैक हो रहा है, लोकी की रेकलेसनेस हमें देखने को मिल रही है, और पता चल रहा है कि कैसे जैसे लूफी के लिए शैंक्स थे वैसे लोकी के लिए ज़िबैक थे, और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब बस जल्दी से मंकी दी ड्रैगन, जल्दी से यहाँ पे ब्लैक बियर्ड भी आ जाए, और थोड़े बहुत गोरो से भी आ जाए, इमुसामा भी आ जाए, और एक फाइनल बैटल हमें देखने को मिले जहाँ पे हम जानते हैं कि जितने भी लोगों की हेल्प करी है हमारी लोकी कह रहा हूँ लूफी ने, वो सबके सब आके लूफी की हेल्प करने वाले हैं। तो गाइज आपको स्पॉइलर के बारे में क्या कहना था, इस लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। और भाई साहब मेरी वन पीस की वो वाली थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने वन पीस के ट्रू नेचर के बारे में बताया, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। वहाँ मैंने आपको पूरे 1-2 हज़ार साल की हिस्ट्री बताई है, ये भी बताया कि रॉजर्स ने ये सब कुछ शुरू किया ही क्यों। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वन पीस एक लेजेंडरी वेपन क्यों नहीं था, वन पीस एक ऐसी चीज़ क्यों नहीं है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। और फिर अगर ऐसा ही था तो एग हेड में हमारे प्यारे से वेगापंक ने ऐसा क्यों बोल दिया कि भाई कोई भी वन पीस को उठा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो भाई अभी जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो, उसके बाद ये वीडियो देखो, आपको एकदम सीक्वेंस समझ में आएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक नई अपडेट के साथ एनीमे वाली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।